चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक हम लोग आज। आज का हमारा टॉपिक है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। देखिए एक्चुअली हमने जब वर्ड प्रोसेसिंग की बात की तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ये बात अलग है कि हम यूज़ वही करते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज मतलब बेनिफिशियल होता है या बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, यूज़र फ्रेंडली होता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। और अगर हम लिब्रे ऑफिस में देखें तो उसके लिए हमने राइटर पे काम किया। इसी तरीके से स्प्रेडशीट की अगर हम बात करें कि हमें शीट मेंटेनेंस करना था तो हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल का यूज़ किया, लिब्रे ऑफिस में हम कैल्सी यूज़ कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की तरफ। वो उसका नाम है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, जिसको कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अगर हम देखें तो वहां पर हमें इसी काम के लिए पावर पॉइंट मिलता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है एक आपका प्रेजेंटेशन पैकेज के नाम से जाने जाने वाला पैकेज है। प्रेजेंटेशन पैकेज यानी कि एक ऐसा पैकेज जिसमें आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं। प्रेजेंटेशन जिसका मतलब ये है कि आप अपनी बात को एक बहुत ही स्पेशल तरीके से कहते हैं। क्योंकि देखिए कहने का तरीका यदि इम्प्रेसिव है, कहने का तरीका यदि अच्छा है, तो ही लोग आपकी बात को न केवल सुनेंगे, आपकी बात से कन्विंस भी होंगे। लेकिन अगर आप वेक मैनर में कोई भी बात कहते हैं तो नो बडी इज रेडी टू लिसन यू, रादर नो बडी विल फॉलो यू। आपकी बात से ना वो कन्विंस होंगे, ना आपकी बात को फॉलो करेंगे, ना अग्री करेंगे। तो जगह जगह पर हमारे कहने के रीजन बदल जाते हैं। माने बहुत सारे प्रोफाइल के लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी बात को कहने के लिए अलग अलग तरीके के प्रोफाइल के लोग अपनी बात को अलग अलग ढंग से कहते हैं। जैसे बहुत ही मतलब एक बहुत कॉमन सी थॉट प्रोसेस है लोगों के मन में कि पावर पॉइंट या इम्प्रेस का यूज तो केवल मार्केटिंग और सेल्स वाले बंदे ही करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। जिस भी प्रोफाइल में हमें अपनी बात को लोगों से कहना पड़ता है, लोग वो 2 लोग भी हो सकते हैं, 200 लोग भी हो सकते हैं और 2000 लोग भी हो सकते हैं। तो जब भी आपको अपनी बात को एक ग्रुप के सामने कहना है, तब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बात को बहुत ही इम्प्रेसिव मैनर में कहा जाए, या हम कहें कि कुछ इस तरह से कहा जाए जैसा पहले कभी भी किसी ने ना कहा हो। क्योंकि डिफरेंटली तरीके से कही गई बात को ही लोग सुनने में इंटरेस्टेड फील करते हैं। तो ये बात जो है कहने के लिए बहुत सारे लोग, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सेल्स में या मार्केटिंग में ही होता है। हर वो इंसान जो मीटिंग वगैरह अटेंड करता है, मीटिंग में है, तो मीटिंग के लिए भी आपको जरूरत पड़ती है अपनी बात को हर मीटिंग में जो भी लोग हैं उनसे बात कहने के लिए, तब भी आपको इस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप टीचिंग प्रोफाइल में है तो टीचिंग प्रोफाइल में किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए या टॉपिक को टीच करने के लिए भी आपको जरूरत पड़ेगी कि आप एक ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें जिससे न केवल आपके बच्चे आपके पढ़ाए हुए टॉपिक को आसानी से समझें, बल्कि उस चीज के साथ में वो पूरी तरह अग्री करें और इंटरेस्टेड फील करें आपके टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो ऐसे केस में आपको प्रेजेंटेशन के बनाने के लिए एक ऐसे पैकेज की जरूरत पड़ती है जो आपकी बात को बहुत ही इंप्रेसिव मैनर में कहने में हेल्प करे। क्योंकि ये काम आप वर्ड में नहीं कर सकते, क्योंकि या आप ये काम राइटर में नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ड और राइटर का यूज क्या है, चीजों को बेहतर तरीके से लिखने के लिए मदद करना। एक्सेल का या कैल्सी का यूज क्या है, आपको शीट्स पे काम करने में हेल्प करना और उनपे कैलकुलेशन परफॉर्म करना। लेकिन अगर आपको बात को बहुत ही इंप्रेसिव मैनर में कहना है, बहुत कम एफर्ट से कहना है और कुछ इस तरह से कहना है कि लोग आपकी बात को सुनते ही आपकी बात से एग्री हो जाए, तो आपको इम्प्रेस की जरूरत पड़ेगी। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस भी बिल्कुल वैसे ही लोड किया जाता है जैसे हमने कैल्सी और राइटर को यूज किया था। विंडो की प्रेस करेंगे और हम सिर्फ यहाँ पे टाइप कर दे रहे हैं इम्प्रेस, और ये देखिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हमें यहाँ दिख रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर लोड हो जाएगा। अब जब सॉफ्टवेयर लोड होता है तो सबसे पहले एक विंडो आती है जिसपे लिखा रहता है सिलेक्ट अ टेम्पलेट। टेम्पलेट हम पहले भी ये वर्ड डिस्कस कर चुके हैं। टेम्पलेट का मतलब है बना बनाया फॉर्मेट। यानी अगर आप भी यहाँ कोई पावर पॉइंट की अपनी या सॉरी इम्प्रेस की कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करने का कोई आइडिया नहीं है, या फिर आप उसकी पहले से बने बनाए कोई फेक टेम्पलेट बने बनाए कोई डिजाइन फॉर्मेट को अप्लाई करना चाहते हैं, तो इनमें से कोई भी एक टेम्पलेट आप चुन सकते हैं अपनी मर्जी से। और जो टेम्पलेट आपकी जरूरत से मैच करेगा उसे सिलेक्ट करके आप जब उसे ओपन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट होगी जिसमें कि वही टेम्पलेट अप्लाइड होगा जो आपने यहाँ से सिलेक्ट किया है। और इसके लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे तरीके के टेम्पलेट्स मिल रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर भी कुछ फॉर्मेट्स हैं, कुछ कलर वलर में दिख रहा है आपको सब, और ये इतने सारे तरीके के आपको टेम्पलेट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें चॉइस आप ही की है कि आपको कौन सा लेना है ना। यहाँ से कुछ भी आपको लेना हो, बहुत ही सिंपल सा मान लीजिए हमने यहाँ से ये ले लिया एक फोकस। क्योंकि अभी हमें अंदाजा नहीं है कि कौन सा टेम्पलेट कैसा लगेगा, अभी फिलहाल हमने कहा ठीक है एक सिंपल सा ले लेते हैं, इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कह दिया ओके। जैसे ही हम ओपन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देखिए ये हमारा टेम्पलेट बन के आ गया। टेम्पलेट न केवल बनकर के आ गया
बल्कि आपको लेफ्ट हैंड साइड पर ये भी दिखा रहा है कि इसके आगे की जो स्लाइड्स होंगी वो किस तरह से होंगी। कुछ इस तरीके का ये आपका होगा। ये पहली स्लाइड है जिसमें कि आपका टास्क यहाँ पर है, आपको हर टेम्पलेट में बना बनाया फॉर्मेट मिल रहा है। आपके लिए हर चीज पहले से डिसाइडेड है। पहले से डिसाइडेड है मतलब आपको क्या लिखना है, वो किस जगह पर आप लिखेंगे, क्या लिखना है तो नहीं डिसाइडेड है, लेकिन आप कहाँ लिखेंगे वो लिखने की जगह, उसका फॉन्ट, उसका कलर, उसका साइज, सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। तो इस तरह से कोई भी टेम्पलेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। खैर, मान लीजिए अभी हमने कहा नहीं हमें टेम्पलेट नहीं चाहिए, हमको टेम्पलेट की जरूरत नहीं है, तो हम अगर एक ब्लैंक न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको क्लोज कर दे रहे हैं और अब हम फिर से यहाँ पे आएंगे सॉरी और इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का देखिए ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो वापस से वो पूछेगा सिलेक्ट टेम्पलेट। हमें टेम्पलेट नहीं चाहिए तो हम इसे कैंसिल करके यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो अब ये एक ब्लैंक न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट हो गई विदाउट एनी टेम्पलेट। अभी इसके पहले हमने टेम्पलेट की मदद से एक प्रेजेंटेशन क्रिएट की थी। ब्लैंक न्यू है मतलब कोई टेम्पलेट नहीं, मतलब कोई भी चीज का डिसीजन लेने के लिए अब हमारे पास राइट है। हमारी स्लाइड का डिजाइन कैसा होगा, हम जो कंटेंट लिखेंगे उसका फॉन्ट, कलर, साइज क्या होगा, वो देखने में कैसी लगेगी, हर चीज का निर्णय वो हमारे हाथ में है। खैर, इसके पहले कि हम कुछ और डिस्कस करें, पहले हम ये बता देते हैं कि जैसे हमने MS वर्ड या हमने राइटर का यूज किया था तो वो हमारा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, उसमें जो फाइल हम बनाते हैं उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं, जिसमें एक या एक से ज्यादा पेजेस हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट का हिस्सा होते हैं पेजेस, है ना। इसी तरह से जब हमने उसका कैल्सी का यूज किया था तो वहां वर्कबुक बना रहे थे और वर्कबुक में वर्कशीट्स थी। एक वर्कबुक में आपने देखा कितनी सारी वर्कशीट्स आप इंसर्ट कर पा रहे थे। इसी तरह से अगर हम इम्प्रेस की बात करें तो यहाँ पर फाइल कहलाती है प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन का एक इलेक्ट्रॉनिक पेज जो है वो कहलाता है स्लाइड। स्लाइड जो कि आप ये देख रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर जो पोर्शन है ये आपका स्लाइड होता है। एक प्रेजेंटेशन के अंदर कितनी भी स्लाइड्स हो सकती हैं, इसकी कोई फिक्स काउंटिंग पहले से डिसाइडेड नहीं है। किसी भी प्रेजेंटेशन में कितनी स्लाइड्स होंगी इस चीज का डिसीजन दो बातों के बेसिस पे लिया जा सकता है। पहला तो कि अगर आपने कहा कि कोई काउंट नहीं है, बनाते चले जाओ, बनाते चले जाओ, तो तब तक स्लाइड्स बनती जाएंगी जब तक कि आपके हार्ड डिस्क की मेमोरी फुल ना हो जाए, आप तब तक बना सकते हैं। और या फिर मेनली डिसाइड किस बेसिस पे करते हैं कि इसमें कितनी स्लाइड होगी, ये डिपेंड करता है इस बात पर कि आप किस टॉपिक पर प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें बात को कहने के लिए शायद 4 या 6 स्लाइड्स ही एनफ है, मगर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें बात को कहने के लिए शायद आपको 40, 50 या 60 स्लाइड्स की जरूरत पड़े, या आपको 100, 150 स्लाइड्स की जरूरत पड़े। तो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आपकी प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स कितनी होंगी। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट डू यू स्पेसिफिकली हैव। आपकी जरूरत के अनुसार आप प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स रख सकते हैं। एक स्लाइड एक पेज होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है प्रेजेंटेशन का, जिसमें बहुत ही लिमिटेड टेक्स्ट लिखा जाता है। इम्प्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पर आपसे ये एक्सपेक्टेड होता है कि आप बात को कम शब्दों में कहें, बात को बहुत ज्यादा शब्दों में आपको कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा जब शब्द हो जाते हैं तो उसको कहने के लिए समय भी ज्यादा लगता है, और जहां बात को कहने के लिए समय ज्यादा लगेगा लोगों का इंटरेस्ट बात को सुनने में खत्म हो जाएगा। आप भी जो चीजें होती है, जैसे कोई बात कर रहे हैं, आप पहले बोल देते भैया जल्दी बताओ, बता क्या कह रहे हैं, है ना। कोई भूमिका बांध के बात करना शुरू करता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, आप कहते हैं पॉइंट पे आ जाइए, पहले मत बताइए ये सब पहले आगे पीछे की बातें, आप सिर्फ पॉइंट पे आइए, बताइए हमें आप क्या हमसे कहना चाहते हैं, है ना। यूजुअली घर में भी होता है तो हम बोलते हैं पॉइंट की बात करो सीधे। तो इस तरीके से यहाँ पर भी जैसे हम ऑफिशियली अगर कोई काम कर रहे हैं तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि किसी भी मीटिंग में अगर हम हैं तो बिल्कुल हमें पॉइंट, अप टू द पॉइंट ही बात करनी है। और अप टू द पॉइंट बात करने का मतलब ये है कि बहुत ही कम शब्दों में आपको बात को कहना है, मगर वो शब्द इतने इम्प्रेसिव होने चाहिए कि कम शब्दों में बात कही जाए पर वो इतनी इम्प्रेसिव हो कि लोगों को हमेशा ध्यान रहे, उस चीज को वो कभी भूल ना सके। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि आप सभी लोग टेलीविजन थोड़ा बहुत देखते होंगे, तो उसमें कॉमर्शियल एड्स देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आप देखते हैं। कई बार तो क्या होता है एडवर्टाइजमेंट हम देखते ही नहीं है। अगर कोई भी हम एक चैनल पे कुछ देख रहे थे और सपोज ब्रेक आता है तो हम तुरंत सर्व कर जाते हैं, चेंज कर देते हैं चैनल को, किसी दूसरे चैनल पे चले जाते हैं, और जब वहां ब्रेक आता है तो वापस बैक करके फिर अपने चैनल पर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लीस्ट इंटरेस्टेड होते हैं, लीस्ट बॉदर्ड होते हैं कॉमर्शियल एड्स देखने में। जबकि एक एडवर्टाइजमेंट ज्यादा से ज्यादा कितना ही लंबा होता है, 1 मिनट का भी तो नहीं होता है, कुछ सेकेंड्स का एक एड होता है, लेकिन वो भी हमें बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन अगर आप उस एक एड को देखें तो बहुत से एड्स ऐसे भी होते हैं जो
चाहे या अनचाहे आपने देखे होंगे और आपको अच्छे भी लगे होंगे, कहीं ना कोई एड से आप इम्प्रेस भी हुए होंगे। पर एड कोई भी हो, उसमें कोशिश ये की जाती है कि बात को बहुत कम शब्दों में कहा जाए, पर ऐसे कि आपको ध्यान रहे। इसके लिए ही ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट्स में प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई ना कोई पंच लाइन डाली जाती है, ताकि भले ही आपको एड याद ना रहे, भले ही हो सकता है आप प्रोडक्ट का नाम भूल जाएं, लेकिन जब आप वो पंच लाइन देखें या सुने तो आपको वो प्रोडक्ट याद आ जाए। जैसे अभी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अगर मैं एक पंच लाइन बोल रही हूँ तो आप ये बताएंगे कि ये किस प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है। डर के आगे जीत है, ये कौन से प्रोडक्ट का टैग लाइन है? माउंटेन ड्यू। माउंटेन ड्यू। अभी बताइए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। घड़ी। घड़ी। दाग अच्छे हैं। सर्फ एक्सेल। सर्फ एक्सेल। व्हाई शुड बॉयज ऑलवेज हैव फन? स्कूटी का है, हीरो अंडर प्रेशर। देखिए, तो क्या आप सोच के बैठी थी अर्चना की अभी मैम ये पूछने वाली है? नो नहीं। आपने ये अभी सो के उठी है उसके बाद टीवी देखा है और ये एड्स देखे? नो नहीं देखे, उठे ही है ना? ऑब्वियस है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपके पड़े थे, और अभी हम 2 4 10 और बताएं तो आपको वो सभी प्रोडक्ट्स याद रहेंगे। तो क्या अभी इनमें से जितने भी प्रोडक्ट का नाम हमने लिया, आपने बताया हमको, क्या इनमें से किसी भी एक प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं कि सर्फ एक्सेल या घड़ी पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट याद है आपको? नो मैम। नहीं याद होगा, किसी को भी याद नहीं होगा। लेकिन वो एक टैगलाइन हमने बोली, वो टैगलाइन आपके दिमाग में पड़ी हुई थी, और बस उसको बोलते ही दिमाग में क्लिक कर गया आपको कि हाँ ये तो सर्फ एक्सेल की बात हो रही है, या ड्यू की बात हो रही है, या लिम्का की बात हो रही है, या प्लेजर की बात हो रही है। तो ये होती है उस एक अच्छी प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल है, वो टैग लाइन, वो पंच लाइन। एंड बिलीव मी, ये पंच लाइन लिखने वालों को लाखों रुपए मिलते हैं एक एक पंच लाइन लिखने का। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट की पूरी जान उस पंच लाइन में दी हुई है। आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखे, शायद हो सकता है पिछले 10 साल तक ये एडवर्टाइजमेंट अगर सलमान खान कर रहे थे तो आगे आने वाले 10 साल में कोई नया एक्टर आ जाए, लेकिन वो जो अगर उन्होंने कोई भी अपनी एक टैग लाइन बना दी, पंच लाइन बना दी, तो वो पंच लाइन जो है नहीं बदलने वाली है। तो वो इसी तरीके से ये चीजों को डिजाइन किया जाता है कि लोगों को वो चीजें याद रहें, वो प्रोडक्ट्स को रिलेट कर सकें। तो इसलिए ही प्रेजेंटेशन भी उसी तरीके से होता है कि यहाँ पर भी बात को बहुत ज्यादा शब्दों में नहीं कहना, क्योंकि जैसे जैसे कंटेंट बढ़ता है, क्वांटिटी बढ़ती है, वैसे वैसे लोग इधर उधर झांकना शुरू कर देते हैं। अगर मैं क्लास में भी मान लीजिए पढ़ा रही हूँ और आप लोग क्लास में आते हैं पढ़ने, अगर वो सेशन इंटरेक्टिव नहीं होता, इंटरेक्टिव इन द सेंस कि मान लीजिए मैंने क्लास में खड़े होकर बस बोलना शुरू किया बैक टू बैक विदाउट एनी आई कॉन्टैक्ट, किसी की तरफ देख नहीं रही हूँ, किसी से हम पूछ नहीं रहे कि आपको ये चीज समझ में भी आ रही है कि नहीं आ रही है, बिना ये बॉदर किए कि आपको कुछ पल्ले पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, हम सीधे पढ़ाने में लगे हुए हैं। तो शायद 1 या 2 दिन तो आप मजबूरी में क्लास अटेंड करेंगे, 3 4 दिन के बाद आप नीचे से मोबाइल अपना खोल लेंगे, इधर उधर देखना शुरू कर देंगे, और अगर क्लास में ज्यादा बच्चे हुए तो आपस में बात भी करना शुरू कर देते हैं। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनकी क्लास में बच्चे पीछे जाके बैठ जाते हैं कि भैया हमें तो बोर ही होना है, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जिनकी क्लास के पहले ही बच्चे अलर्ट होकर बैठ जाते हैं कि फला मैम आने वाली है या फला सर आने वाले हैं, तो इनकी क्लास तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये सारी चीजें प्रेजेंटेशन ही होती है कि हम अपनी बात को किस तरह से कहते हैं। कोई टॉपिक होता है, कोई टीचर पढ़ाता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता जबकि वो बहुत क्वालिफाइड है, लेकिन वही टॉपिक जब हम अपने फ्रेंड से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो शायद हमें आधी से ज्यादा बातें समझ में आ जाती हैं, जो उस टीचर के कंपैरिजन में शायद हाफ ऑफ द क्वालिफिकेशन भी नहीं बिलोंग करता है। लेकिन क्योंकि उसको बताने का, उसके समझाने का ढंग ऐसा था कि वो चीजें हमें समझ में आ गई। तो हर समय हर वक्त हमारे सामने एक चीज होती है कि हम अपनी बात को कैसे कहें। हर चीज का एक मैनरिज्म होता है। घर में भी अगर हम अपनी बात किसी से कहते हैं, घर में भी कोई बात कहनी है, तो अगर हम किसी से कोई चीज मांग रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है, हमें रिक्वेस्ट ही करना है। अगर आप अपने पेरेंट्स से भी कोई चीज मांगना चाहते हो तो आपको यही बोलना होगा कि मुझे ये चाहिए, क्या आप मुझे दिला सकते हैं? अगर आप बिल्कुल अड़ के खड़े हैं कि कैसे नहीं दिलाएंगे, आप देखिए आपकी ड्यूटी है और आप मेरे पेरेंट्स हैं, तो बोलेंगे बेटा अभी तो हम तुम्हें दिला देते शायद कल, लेकिन अब 2 महीने हम तुम ऐसे हमारे साथ रिक्वेस्ट करो, तुम 2 महीने बाद दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि बात के कहने का ढंग अगर अच्छा नहीं है तो सामने वाला कभी भी आपकी बात से कन्विंस नहीं हो सकता। तो बातों को कहिए, बहुत कम शब्दों में कहिए, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए जिनसे की बातें हमेशा याद रहें देर तक। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है। तो ये एक रेक्टेंगुलर एरिया है और आप देख रहे होंगे कि इसमें 2 बॉक्सेस बने हुए हैं। पहला बॉक्स है जिसपे लिखा है क्लिक टू ऐड टाइटल, दूसरा बॉक्स है जिसमें लिखा है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। ये एक ऐसी स्लाइड है जिसमें 2 बॉक्सेस ऑलरेडी डिफाइंड है, यानी आपको क्लिक करके वहां पे कंटेंट लिखना है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर जो कंटेंट है हमारा, इसका साइज, इसका कलर, इसका फॉन्ट अलग तरीके का है,
इसका साइज अलग है, फॉन्ट तो दोनों में सेम है, कलर भी दोनों में सेम है, लेकिन अगर आप देखें तो ये बोल्ड भी दिख रहा है और बड़ा भी दिख रहा है, और यहाँ पर आप देखें तो ये आपका टेक्स्ट जो है इसका साइज छोटा है कंपैरेटिवली। तो वो इसीलिए है क्योंकि ये पहले से इस टेम्पलेट ने, जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन का टेम्पलेट था, उसमें ये चीज पहले से डिसाइडेड थी कि एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन जब क्रिएट होगी तो उसमें स्लाइड में कितने बॉक्सेस होंगे, उन बॉक्सेस में जो लिखा जाएगा उसका फॉन्ट क्या होगा, साइज क्या होगा, कलर क्या होगा, ये चीज पहले से डिसाइडेड थी। तो खैर ये तो हमारी स्लाइड हो गई। आप ऊपर से अगर देखें तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने और जगह देखा है, ऐसे यहाँ पे भी मेन्यू बार आपको दिख रही है इसे टाइटल बार के नीचे, फिर यहाँ पे भी स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेट टूल बार मिल रही है, और उसके बाद ये स्क्रीन जो है आपको इनफैक्ट दो पोर्शन बल्कि 3 पोर्शंस में डिवाइडेड दिख रही है। लेफ्ट हैंड का ये जो पार्ट है हमारा, इसको हम कहते हैं स्लाइड पेन, PANE पेन, स्लाइड पेन है ये स्लाइड पेन जो है इट हेल्प्स अस टू विजुअलाइज मोर देन वन स्लाइड्स एट अ टाइम। एक समय पर एक से ज्यादा स्लाइड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं कि स्लाइड का एक मिनिएचर व्यू आपको दिखाई देता है, छोटी सी स्लाइड दिख रही है, और ऐसे आपको स्लाइड नंबर 1, क्योंकि अभी एक ही स्लाइड है प्रेजेंटेशन में, लेकिन जैसे जैसे स्लाइड्स डालते जाएंगे उसके बाद में न्यू न्यू स्लाइड यहाँ पे इंसर्ट होती जाएंगी, तो कम से कम आप 5 या 6 स्लाइड्स एक बार में देख सकते हैं। तो यहाँ आप एक बार में एक ही स्लाइड देख सकते हैं, तो एक बार में 5-6 स्लाइड्स यदि देखना है तो स्लाइड पेन में देखेंगे। इसका फायदा ये भी है कि यहीं से स्लाइड को सिलेक्ट करके डिलीट किया जा सकता है, इसी जगह पर रह करके स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट की जा सकती है, इसी जगह पर स्लाइड को हाइड या अनहाइड किया जा सकता है, जो कि हम यहाँ पे रह के नहीं कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज आपको स्लाइड पेन का मिलता है। ये आपका स्लाइड व्यू है, ये वाला हिस्सा जो है ये स्लाइड व्यू है, यानी वो स्लाइड आपको अपने फुल फ्लैश व्यू में दिख रही है। जिस तरह से आप काम करेंगे वो सारी स्लाइड में कैसे दिखाई देगा वो सब एग्जैक्टली आप यहाँ पर देख सकेंगे। और ये वो व्यू है जिसमें स्लाइड में काम करने का आपको परमिशन मिलता है। एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे जाए तो वही हमारी प्रॉपर्टीज पेन है, जिसमें आपको पता ही है कि प्रॉपर्टीज है और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। खैर, तो यहाँ पर अभी हमें पहला स्लाइड हम इंसर्ट कर रहे हैं, पहली स्लाइड है हमारी, हमने कहा क्लिक टू ऐड टाइटल। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा है, और मान लीजिए हमने कहा हमें लिखना है अबाउट नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन, तो हमारा टाइटल हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिखने के लिए वैसे तो बहुत सारी चीजें लिखी जा सकती है, लेकिन हम क्या लिखना चाहते हैं, हम केवल अपनी पंच लाइन लिखना चाहते हैं, लीडिंग टूवर्ड्स परफेक्शन। ये हमारी पंच लाइन है, तो हमने इसको ऐसे करके लिख दिया। ये हमारी स्लाइड बन गई, दैट्स इट। अब ये नहीं कि पूरी कहानी हम यहीं पर लिख डालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक नई स्लाइड चाहिए, करेंट स्लाइड के बाद यू हैव टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। किसी भी नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे, और इंसर्ट मेन्यू पे जाकर के आप कह सकते हैं इंसर्ट स्लाइड, स्लाइड में आएंगे सॉरी, और यहाँ से कहेंगे इंसर्ट न्यू स्लाइड। तो न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो भी न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। हालांकि न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने का शॉर्टकट है Ctrl+M। तो जैसे ही हम Ctrl+M प्रेस करते हैं, ऑटोमेटिकली एक न्यू स्लाइड करेंट स्लाइड के इमीडिएटली बाद में इंसर्ट हो जाती है। और आप लेफ्ट हैंड पे देख ही रहे होंगे कि ये स्लाइड नंबर 2 है। यहाँ पर भी आपको पहले जैसी स्लाइड के ही कंटेंट मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। आप अगर यहाँ देखें तो 2 बॉक्सेस मिल रहे थे, यहाँ पे देखें तो बॉक्सेस तो यहाँ भी 2 हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट तरीके का बॉक्स मिल रहा है। चलिए खैर, अभी तो हम यहाँ पे अभी हम क्या लिखना चाहते हैं यहाँ पे, पहले हम वो लिख दे रहे हैं। तो हमने कहा अभी हमें यहाँ लिखना है कोर्सेज ऑफर्ड, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं, तो क्लिक करने पर देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। आप टेक्स्ट लिखने के लिए क्लिक करें। हालांकि थोड़ा सा अगर आप और ध्यान दें तो यहाँ पर एक और बटन सा मिल रहा है, जिसके अंदर ये 4 बटन कलेक्टिवली बने हुए हैं। पहला बटन है कि अगर आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस बटन पे क्लिक करें। यदि आप यहाँ पर कोई चार्ट यानी कि ग्राफ इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस बटन पर क्लिक करें। यदि आप कोई इमेज यानी पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। और यदि कोई वीडियो इंसर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। मतलब ये एक नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, जैसे कि ये एक टेक्स्ट बॉक्स था, है ना, ये एक टेक्स्ट बॉक्स था कि आपने क्लिक किया और लिख लिया, लिखने के अलावा कोई साधन नहीं था। लेकिन ये एक स्पेशल टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे या तो आप लिख सकते हैं, ईदर ऑफ वन काम करेंगे आप, या तो आप लिख सकते हैं और या फिर आप इन 4 में से कोई एक तरीके का ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसा बॉक्स जिसमें आप either of 2 tasks परफॉर्म कर सकते हैं, either you can write text or you can insert any of given object, that box is known as placeholder। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर बोलते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, इट इज नोन एज प्लेस होल्डर। तो खैर अभी हम कुछ लिखना ही चाहते थे तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया लिखने के लिए, और हमने यहाँ पे बताया कि भाई हम लॉन्ग टर्म कोर्सेज कराते हैं, हम
शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराते हैं, हम कोर्सेज फॉर प्रोफेशनल्स कराते हैं, कोर्सेज फॉर हाउसवाइफ्स कराते हैं। ऐसे हमने कुछ भी अपनी कैटेगरी लिख ली। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर जो सारी चीज़ें ये हमारी हो गई यहाँ पे। खैर ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद में और हम क्या चाहते हैं, एक फिर नई स्लाइड चाहिए। यहाँ पर इतना ही काम खत्म हो गया, तो एक न्यू स्लाइड चाहिए। फिर कंट्रोल एम प्रेस किया, और कंट्रोल एम प्रेस करने के बाद अब मान लीजिए यहाँ पर हमें क्या नाम है, अब हम लिखना चाहते हैं अबाउट लॉन्ग टर्म कोर्सेज की लॉन्ग टर्म के कौन कौन से कोर्सेज हम पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बता दिया लॉन्ग टर्म कोर्सेज, ये तो हमारी हेडिंग हो गई। अब लॉन्ग टर्म कोर्सेज में हम यहाँ क्लिक करेंगे और अपनी कोर्सेज की लिस्ट बना देंगे। तो हमने कहा हम ओ लेवल कराते हैं, हम ADCA कराते हैं, हम HDCA कराते हैं, हम PGDCA कराते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पर कोपा कराते हैं, फिर हम यहाँ पर कराते हैं EDIT। अब ये लिस्ट हमारी जो है मतलब अगर आप देखें तो देखिए ये बॉक्स तो खत्म हो गया, लेकिन लिस्ट तो अभी हमारी और भी है। तो ऐसा नहीं है, लिस्ट को यहाँ भी बढ़ाया जा सकता है, एंटर एंटर करके हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि कंटेंट इतना भी ज्यादा ना हो जाए कि पढ़ते पढ़ते इंसान को बोरियत होने लगे। तो ऐसे नहीं करना है, मतलब इतना खराब नहीं दिखाना है। तो अगर मान लीजिए हम ये चाहते थे कि जैसे एक बॉक्स यहाँ पे मिल रहा है, अगर एक बॉक्स और मिल जाता है, ऐसा ही बॉक्स एक और मिल जाता है, इतनी सारी जगह खाली तो पड़ी है, एक बॉक्स और मिल जाता हमको और उसके अंदर भी हम ऐसी लिस्ट बना लेते। तो जैसे 6 कोर्स ये हो गए और 3-4 और बचे हैं, वो इधर लिख देते, तो जगह भी कम इस्तेमाल होती और आपका काम भी बढ़िया से हो जाता, आपका टॉपिक एक ही स्लाइड में खत्म भी हो जाता। तो वैसे तो आपको ये 5-6 टॉपिक है, मान लीजिए 4 पॉइंट और बचे तो आप एंटर एंटर करके यहाँ पर भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे। लेकिन एक तो उससे हमारा जो कंटेंट है उसका साइज देखिए छोटा हो जा रहा है, दूसरी बात वो फिर देखने में मजा नहीं आ रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हम स्लाइड इंसर्ट तो कर लेते हैं, लेकिन इंसर्ट करने के बाद हमको ये लगता है कि जो लेआउट था उस स्लाइड का, लेआउट का मतलब कि इसके जो कंटेंट्स के लिए पहले से बॉक्सेस बने थे वो हमारी रिक्वायरमेंट से मैच नहीं कर रहे हैं। माने हमको क्या चाहिए, हेडिंग के लिए एक बॉक्स चाहिए, मगर यहाँ पर एक की जगह में हमें ऐसे 2 बॉक्सेस चाहिए थे। तो अगर कभी ऐसी जरूरत है स्लाइड को इंसर्ट करने के बाद हमारी होती है कि हमारा लेआउट जो है वो जो आया है उससे मैच नहीं हो रहा, तो हम अपनी स्लाइड का लेआउट बदल भी सकते हैं। कौन सी स्लाइड का, जिसमें हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, यानी कि अब काम कर लिया तो नहीं बदला जा सकता, बिल्कुल आप बदल सकते हैं। किसी भी स्लाइड के लेआउट को बदलने के लिए क्या करेंगे, आप स्लाइड में ऑलरेडी हैं, अब हम यहाँ पर स्लाइड का लेआउट बदलना चाहते हैं तो स्लाइड ऑप्शन में आएंगे पहले, और यहाँ से हम देखेंगे कि क्या स्लाइड लेआउट का कोई ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पर तो हमको कोई स्लाइड का लेआउट का ऑप्शन मिल नहीं रहा, कोई बात नहीं है। अब हम यहाँ पर हम स्लाइड में है 4th नंबर पे, स्लाइड में 4th नंबर। थैंक यू। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पर आपको इतने सारे लेआउट्स अवेलेबल हैं, ये देखिए इतने सारे लेआउट्स आपको मिल रहे हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा लेआउट चाहिए। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये टाइटल था और ये हमारा कंटेंट था, सिंगल कंटेंट। लेकिन अगर हमें यहाँ चाहिए तो हम क्या करेंगे, टाइटल एंड 2 कंटेंट वाला ऑप्शन जो है वो हमारे लिए सफिशियंट है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज देखिए आपको और बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं, जो भी आपको चाहिए इनमें से कुछ भी आप ले सकते हैं। तो हमने कहा फिलहाल 2 कंटेंट वाला हमारे लिए है सही, हम इस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए आपके ये 2 बॉक्सेस बन के आ गए, ये भी बना हुआ था और एडजस्टमेंट हुआ और ये भी यहाँ पर बन के आ गया। अब आपको यहाँ कुछ भी लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे टैली एस, फिर लिख दिया टैली प्रो और हमने लिख दिया टैली गुरु। मैंने इस तरह से एक ही जगह पर हमने काम कर लिया। तो कोई स्लाइड आप इंसर्ट कर चुके हैं और इंसर्ट करने के बाद यदि आप उसका लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो भी आप लेआउट चेंज कर सकते हैं। और अगर कभी ये होता है लेआउट का ऑप्शन, वैसे तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, नहीं तो जब आप प्रॉपर्टीज देखते हैं तो प्रॉपर्टीज में नीचे देखिए ये पूरे लेआउट्स ही मिल रहे हैं आपको, ये जो है ये सब लेआउट्स ही हैं आपके डिफरेंट। और आपको देखिए यहाँ पे डबल ये 2 कंटेंट वाले लेआउट पे ही क्लिक करा है हमने, अभी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो अब मान लीजिए एक और स्लाइड हमें इंसर्ट करनी है इसके बाद में, तो फिर हमने कंट्रोल एम प्रेस किया, लेकिन अब कंट्रोल एम पे उसने वो लेआउट दिया जो हमें नहीं चाहिए, हमको कोई दूसरा लेआउट चाहिए, तो या तो वहीं से जाकर के चेंज करेंगे या फिर यहाँ पे रह करके बस क्लिक कर देंगे
और क्लिक करते ही देखिए लेआउट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए जो भी लेआउट्स आपके लिए अवेलेबल हैं वो सारे लेआउट्स आपको यहाँ पर इजीली मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप इंसर्ट करने से पहले भी लेआउट, इंसर्ट करने के बाद भी लेआउट चेंज कर सकते हैं और यहीं से लेआउट ऑप्शन के थ्रू जाकर के आप ये काम कर सकते हैं। खैर, अब ये तो हमने लिख लिया, लेआउट चेंज कर लिया। अब मान लीजिए हमें कोई टेबल इंसर्ट करनी है, तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए हम प्लेस होल्डर के इस टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो पूछेगा हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर एंड हाउ मेनी रोज आर देयर। आपको जो भी रो कॉलम देने हैं वो अपने यहाँ पे आप रो कॉलम के नंबर स्पेसिफाई कर दें। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही देखिए टेबल बन के आ गई। और जब टेबल बन के आ गई तो उसका फॉर्मेट भी है, यहाँ पे दुनिया भर के फॉर्मेट पड़े हुए हैं। आपको जैसा फॉर्मेट चाहिए वो ले लीजिए, ये है, ये है, ये है, ये दुनिया भर की चीजें हैं आपके लिए। और आप अपना कंटेंट आप यहाँ पे काम करना शुरू कर सकते हैं, नेम जो कुछ भी आपको देना है, अपना बेसिक जो भी आपको लिखना है। तो ये आपने यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर ली। इसके बाद में अगर आपको टेबल के यहाँ पर कोई चार्ट चाहिए था तो आप चार्ट इंसर्ट कर सकते थे। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट चार्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस बात का खास ध्यान रखते हुए कि चार्ट तभी इंसर्ट हो सकते हैं जबकि कैल्सी सॉफ्टवेयर पड़ा हो। अगर कैल्सी सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा है या करप्ट हो गया है देन यू वोंट बी एबल टू इंसर्ट चार्ट। लाइक एमएस वर्ड में या पावर पॉइंट में भी एक्सेल से ही चार्ट आते हैं, ऐसे यहाँ पर भी राइटर में या इम्प्रेस में चार्ट कैल्सी से ही आएगा, क्योंकि चार्ट एम्बेड होते हैं। तो वो एम्बेड होने का मतलब ये कि वहां से यहाँ आएगा और यहाँ के चार्ट में कोई अपडेशन करने के लिए आपको वापस उसी विंडो में वापस जाना होगा। तो खैर, चार्ट इंसर्ट करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये हमको देखिए यहाँ से अब चार्ट की विंडो में लेके गया। आपको इसकी एडिटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, सब कुछ है। आपको यहाँ पे डेटा लिखना है, मतलब आपको कंटेंट लिखने, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से आपको सैम्पल चार्ट दिखा रहा है, मगर आपको तो उसके कंटेंट अपने हिसाब से लिखने। तो अगर आपको अपने हिसाब से उसके कंटेंट लिखने तो आप क्या कहेंगे, आप यहाँ से डाटा टेबल ऑप्शन पे आएंगे। जैसे ही डाटा टेबल ऑप्शन पे आएंगे ये देखिए आपको टेबल की विंडो मिल रही है और आपको जो कुछ जैसे लिखना हो वैसे आप यहाँ पर अपना लिख दीजिए। तो मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं अमन, यहाँ पे डाल दिया, पहले यहाँ डाल देते हैं, कुछ लोगों के नाम डाल देते हैं। ये हमने काम कर लिया। अभी कॉलम 1 में क्या लिखना चाहते हैं, जनवरी की सेल, यहाँ पर लिखना चाहते हैं फरवरी की सेल और यहाँ पर लिखना चाहते हैं मार्च की सेल। ये हो गया यहाँ पर, ठीक है, इतना कर रहे हैं। और बस इसके बाद अगर हम क्लोज करना चाहते हैं तो जैसे ही यहाँ पर क्लोज करेंगे ये देखिए चार्ट बना हुआ है, चार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चार्ट का टाइटल, ये तो मतलब खैर हमने लिखा है चार्ट, बाकी आपको चार्ट की सारी जैसे आपको मॉडिफिकेशन बताए थे, आपको एडिटिंग बताई थी, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। चार्ट विंडो पे रहेंगे, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके जैसे ही एडिट ऑप्शन में जाएंगे आप चार्ट के एडिटिंग विंडो में पहुंच जाएंगे और अब आपके पास ऑप्शन है हर चीज को चेंज करने का, कलर, प्रॉपर्टी, डिजाइन, लेआउट, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है। अकॉर्डिंगली जैसा आप रखना चाहते हैं वैसे ही सारी चीजें रखी जा सकती हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चार्ट का यूज करते हैं, ये सब आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये तो हो गया आपका चार्ट। तो चार्ट आपने इंसर्ट किया, अब इसको हम यहाँ से वापस एस्केप कर दे रहे हैं, चार्ट में आ गए। तो ये चार्ट इंसर्ट कर दिया। इसके बाद फिर कंट्रोल एम किया। अब चार्ट के बाद में हम कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, हम इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं। तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास ये इंसर्ट इमेज का ऑप्शन है। अब ऑब्वियसली हम अपने सिस्टम में जहाँ पर भी हमारी कोई पिक्चर होगी वही पिक्चर को हम यहाँ से ले लेंगे। ये पिक्चर हमने यहाँ पे ली और ये देखिए पिक्चर आपकी आ गई। एक बार पिक्चर आ गई तो आपको जाहिर सी बात है, सब पता है, पिक्चर आ गई तो क्या कर सकते हैं, मतलब पिक्चर है अब आपके पास, अब आप इसे फॉर्मेट कर सकते हैं, आपको मालूम है अच्छे से कैसे क्या चीजें कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमने फिर कहा अब हमें कोई वीडियो इंसर्ट करना है। तो वीडियो इंसर्ट करने के लिए वीडियो क्लिप आपके पास होनी चाहिए। हम इस पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट तो ये हमें वीडियोस के फोल्डर में ले जाएगा या फिर वो आपको ले जाएगा जहाँ भी आपके फोल्डर हो।
तो मान लीजिए मैंने एक ये ले लिया सैम्पल वीडियो और ओपन कर दिया। ओपन करने पर अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहा, एक वीडियो कहीं तो डाला था, यहाँ आए और हम यहाँ आ गए डॉक्यूमेंट्स में। मान लीजिए ये एक वीडियो ले लेते हैं, पता नहीं सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। तो ये वीडियो हमने यहाँ से इंसर्ट कर लगे, तो वीडियो ये आपका इंसर्ट होना शुरू हो गया और ये वीडियो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, इस तरह से आपने ये अपना प्रेजेंट यहाँ पे बनाया। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम चाहते हैं, तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर कुछ लिखना नहीं चाहते, लास्ट है हमारी स्लाइड। तो जैसे आपने वैसे आपको भी प्रेजेंटेशन मिली है, तो हम यहाँ पे लास्ट में एक ब्लैंक स्लाइड रखना चाहते हैं जिसमें हम अपनी मर्जी से कुछ स्टाइलिश टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। तो ब्लैंक स्लाइड का देखिए यहाँ पर हमें लेआउट मिल रहा है, हमने इस पर क्लिक किया। अब स्लाइड के कंटेंट के रूप में कोई भी चीज यहाँ पर नहीं है। अब क्या है, बस आपको सिर्फ लिखना है, मतलब क्या लिखना है वो आपकी मर्जी। तो हमने कहा कि हम क्या इंसर्ट करना चाहते हैं, हम इंसर्ट करना चाहते हैं फॉन्ट वर्क। ठीक है, तो फॉन्ट वर्क के लिए हम यहाँ आएंगे, ये रहा फॉन्ट वर्क, इस पर हम क्लिक करेंगे और इनमें से जो भी स्टाइल हमें चाहिए वो स्टाइल हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी मर्जी हो वो हम ले लेंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ से यही ले लिया, सबसे शुरू में ही हमारे पास, मान लीजिए ये ले लिया हमने और इसको यहाँ से डबल क्लिक कर दिया और इस पर क्लिक करके हमने जो पुराना लिखा है उसे मिटा दिया और यहाँ पर लिख दिया थैंक यू। बाहर क्लिक करेंगे तो ये देखिए थैंक यू लिख करके आ गया। आप बड़ा करें छोटा करें, जो भी आपको ये करना है ये कर सकते हैं। इसके अलावा सब देखिए प्रॉपर्टीज हैं ही आपके पास, आपको कलर कैसा रखना है जो मर्जी हो वो कलर कर दीजिए। आउटलाइन के लिए है, उसके अंदर का कलर भरना है अंदर कलर भर दीजिए, जो कुछ भी करना है ये सब कुछ आपका इस तरह से हो गया। तो फाइनली ये एक प्रेजेंटेशन आपने बनाई जिसमें कुल मिलाकर के 8 स्लाइड्स हैं और ये सबसे नीचे आपको स्टेटस बार में दिख रहा है कि टोटल 8 स्लाइड्स आर देयर एंड यू आर ऑन स्लाइड नंबर 8। खैर, कोई भी प्रेजेंटेशन जब बन जाती है, अभी तो सिर्फ हमने एक सिंपल सी प्रेजेंटेशन बनाई है, पर प्रेजेंटेशन जब बन जाती है तो फाइनली उस प्रेजेंटेशन का शो किया जाता है। प्रेजेंटेशन का शो स्लाइड शो भी कहलाता है। स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए या तो आप इस स्लाइड शो ऑप्शन में आएंगे और स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड कहेंगे, ऐसे क्लिक करते ही स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। जिस समय स्लाइड शो होता है उस समय स्क्रीन पर केवल स्लाइड के कंटेंट्स ही दिखाई देते हैं, बाकी कोई भी चीज आपको नहीं दिखाएगी। ना तो कोई मेन्यू बार दिख रही है, ना आपको प्रॉपर्टीज पेन दिख रही है, ना स्लाइड पेन, ना टास्क बार, ना कुछ, कोई चीज नहीं आपको दिखाई देगी। सिर्फ स्लाइड के कंटेंट्स ही स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। फर्स्ट स्लाइड से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पहली स्लाइड देखी, आपको अगली स्लाइड पे जाना है तो अगली स्लाइड पे जाने के लिए माउस से लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड की कोई भी की भी प्रेस कर सकते हैं, कोई भी स्पेस बार प्रेस कर सकते हैं या फिर आप राइट एरो की प्रेस कर सकते हैं। तो आगे जाने के लिए राइट एरो की या डाउन एरो की का यूज कर सकते हैं और पीछे जाने के लिए हम लेफ्ट एरो की का या अप एरो की का यूज कर सकते हैं। जैसे ही हम वीडियो वाली स्लाइड पर आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो वीडियो है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा, हमें कुछ करना नहीं है। ये देखिए आप, ठीक है, तो ये इस तरह से वीडियो, शायद हो सकता है आपको आवाज सुनाई दे रही हो या ना सुनाई दे रही हो, तो वो आप जब कोई वीडियो इंसर्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा। जब सारी की सारी स्लाइड्स खत्म हो जाती हैं इस तरह से, जैसे लास्ट स्लाइड आई और इसके बाद भी यदि आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ब्लैक कलर की स्लाइड आती है जिसमें लिखा रहता है क्लिक टू एग्जिट प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रेजेंटेशन से बाहर जाने के लिए क्लिक करें। कोई भी की प्रेस करके या क्लिक करके आप वापस से बाहर आ सकते हैं। इस तरह से एक प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, प्रेजेंटेशन को क्रिएट किया जाता है। आप लोग भी इतनी चीजें करके देखिएगा। फाइनली हम जब प्रेजेंटेशन को सेव करेंगे तो वही कंट्रोल एस प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पर प्रेजेंटेशन की जो फाइल्स होती हैं इम्प्रेस की, उसका एक्सटेंशन होता है .odt, है ना। तो ये वहाँ ODD था MS वर्ड, सॉरी राइटर में, और आपका कैल्सी में ODS था और प्रेजेंटेशन में क्या होता है इम्प्रेस में ODP। अब आपको जो भी नाम देना है यहाँ पर वो आप अपनी फाइल को दे सकते हैं। हमने कहा फाइल का नाम हम नाइटेक रखना चाहते हैं, ये हमने नाइटेक रख दिया और सेव पे क्लिक करा। जैसे सेव पर क्लिक करा अब ये फाइल हमारी सेव हो रही है और सेव होते ही देखिए आपको हमारी फाइल का नाम यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से एक सिंपल सी प्रेजेंटेशन क्रिएट की। हालांकि ये बहुत ही सिंपल प्रेजेंटेशन है, इनफैक्ट देखा जाए तो अभी तो बहुत ही मोनोटनस है। मोनोटनस इन द सेंस कि अभी बहुत बोरिंग सा लुक दिख रहा है, इसमें कोई इंप्रेसिव नहीं है। जैसे बार बार शुरू में हमने ये वर्ड बोला कि भाई इंप्रेसिव होना चाहिए, इंप्रेसिव, तो अभी तो कुछ भी इंप्रेसिव नहीं है। तो इंप्रेसिव बनाने के लिए एक स्लाइड के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स या बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वी आर गोइंग टू डिस्कस देम वन बाय वन। अभी मान लीजिए अगर हम सिर्फ प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज पेन में
सबसे पहले आपको स्लाइड का फॉर्मेट बता रहा है कि स्क्रीन कितना आपका जो है साइज है, किस फॉर्मेट में है। हमेशा 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 इस बात को याद रखिएगा कि डिफॉल्ट ओरिएंटेशन जो होता है, चाहे आप वर्ड में करें, चाहे आप कैल्सी में करें, या आप राइटर में करें या कैल्सी में करें, चाहे वर्ड में करें चाहे एक्सेल में करें, कहीं भी पेंट है, नोट पैड है, वर्ड पैड है, तो उसका डिफॉल्ट ओरिएंटेशन हमेशा पोर्ट्रेट होता है, यानी ऊंचाई ज्यादा और चौड़ाई कम। सिर्फ जरूरत पड़ने पर आप उसे लैंडस्केप में बदलते हैं, यानी चौड़ाई ज्यादा और ऊंचाई कम कर लेते हैं जरूरत पड़ने पर। लेकिन पावर पॉइंट या इम्प्रेस एक अकेला ऐसा पैकेज है जिसका कि डिफॉल्ट ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है, क्योंकि यहाँ पर चीजें हमें ज्यादा वाइड चाहिए होती हैं, हाइट में कम चाहिए होती हैं। पर अगर आपको जरूरत हो तो आप उसे ओरिएंटेशन को में उसके जो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ अभी कौन सा ओरिएंटेशन चल रहा है वो आपको दिखा रहा है, बैकग्राउंड नन, मतलब अभी कोई बैकग्राउंड नहीं है। अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं बैकग्राउंड को तो कोई कलर दे सकते हैं, ये देखिए कलर दिख रहा है, और इनमें से कोई भी कलर आप दे सकते हैं, इस तरह से आप ले सकते हैं। फिर कलर नहीं चाहिए तो आप ग्रेडियंट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब आपके पास दो कलर का ऑप्शन है कि आप दो कलर में ले लीजिए, इस तरह से दो कलर के शेड आ गए आपके पास, ये आप कर सकते हैं। अगर आप ग्रेडियंट की यूज नहीं करना चाहते हैं तो हैचिंग का यूज कर सकते हैं, ये देखिए हैचिंग में इतने सारे ऑप्शन है, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपको हैचिंग नहीं चाहिए तो आप बिटमैप का यूज कर सकते हैं, बिटमैप में इतने सारे ऑप्शन है, इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर बिटमैप के बाद लास्ट में हमारा है यहाँ पे पैटर्न, तो पैटर्न भी आप यूज कर सकते हैं। पैटर्न के लिए भी आपके पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और जो पैटर्न आपको चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये तो बनी बनाई चीजें हैं, आप ले सकते हैं, है ना। लेकिन मान लीजिए आपने कहा कि हम इनमें से कोई नहीं रखना चाहते, इनफैक्ट हम चाहते थे कि कोई पिक्चर जो हमारे कंप्यूटर में सेव्ड है उसको हम लगाना चाहते हैं, तो फिर यहीं पर इंसर्ट इमेज का ऑप्शन है, और उस पर हम क्लिक करेंगे और ऑब्वियसली पिक्चर हम खुद लेकर के आएंगे, क्योंकि ये तो हम ही को पता होगा कि हमारी पिक्चर कहाँ पर है। तो जो पिक्चर हमें चाहिए वो पिक्चर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमने ले लिया, यहाँ पर हमारे, और यहाँ से कोई भी पिक्चर हमने उठा ली, सपोज ये ले ली, मुझे नहीं पता ये पिक्चर में क्या है, हाँ ठीक है, तो ये ले लिया हमने। तो देखिए इस तरह से ये पिक्चर बैकग्राउंड में आकर के एडजस्ट हो गई, तो ये जो है आपकी बैकग्राउंड बन गई। अब इसके बाद में ये आप अपनी पूरी प्रेजेंटेशन बना चुके हैं, आपने पिक्चर इंसर्ट कर दिए, सब काम कर लिया है। हालांकि अभी क्या है कि आपकी ये जो बैकग्राउंड है ये केवल करेंट स्लाइड पर ही आपने अप्लाई की है ना। आप चाहें तो इसकी पूरी की पूरी स्लाइड यानी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए केवल करंट स्लाइड पर है, जिस स्लाइड में हम थे। तो ऐसे अगर मान लीजिए हमें दूसरी साइड पे कुछ और चाहिए तो फिर हम इंसर्ट इमेज पे जाएंगे, और फिर यहाँ से कोई और पिक्चर हमें लेनी है तो कोई और पिक्चर हम यहाँ से ले लेंगे। ये ले ली हमने, देखिए ये पिक्चर आ गई। ऐसे हर स्लाइड पर हम चाहें तो अलग अलग पिक्चर को हम यूज कर सकते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हर स्लाइड के लिए हम अलग अलग पिक्चर लें, जरूरत पड़ने पर हम हर स्लाइड के लिए सेम पिक्चर का भी यूज कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। खैर फिलहाल हमने ये कुछ स्लाइड्स के लिए यहाँ पे बैकग्राउंड ले ली है इस तरह से, तो ये हमारी बैकग्राउंड आ गई। तो इस तरह से हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं और अपना काम करते चले जाते हैं। जैसे 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 स्लाइड्स की जरूरत पड़ती है, कंटेंट्स डालने की जरूरत पड़ती है, वैसे वैसे हम उसमें अपनी स्लाइड्स को ऐड ऑन करते रहते हैं। इतना ही काम आप लोग करिएगा। आप भी कैल्सी सॉरी इम्प्रेस में इसको यूज करके देखिए, एक प्रेजेंटेशन बनाइए जिसमें ये सारी चीजों को यूज करके देखिए, और फिर जैसे जैसे हम आगे के ऑप्शंस आपको बताते जाएंगे वैसे वैसे उन चीजों को भी आप अपनी प्रेजेंटेशन में एडअप करते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसी चीज को आप ट्राई कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम है देन डू लेट मी नो। दैट्स ऑल फॉर द डे।